का मंजर है, कहने का मंजर है। बनेगा पाकिस्तान। पूरी शान के साथ अली अमीन गंडापुर इस वक्त लाहौर रोइंग रोड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस लाहौर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज इश्क ने अकल को शिकस्त दे दी है और जो पीटीआई है उसका जुनून, उसका जज्बा वो जीत गया है। सिर्फ 14 घंटे के नोटिस पर एक जलसागाह, एक मंडी मवेशिया के बुरे हालात का जो ग्राउंड था उसमें एक जलसागाह सजा दी, रातों रात काम किया और दिन भर चारों तरफ जो पुलिस थी वो रास्ते रोक रही थी, वो कंटेनर नहीं आने दे रही थी, वो साउंड सिस्टम नहीं आने दे रही थी। लाखों अवाम पाकिस्तान से एक ऐसे ग्राउंड में जमा हो चुके हैं जहां पर ना बिजली है ना पानी है और पुलिस ने आधी रात से पहले ही जलसा खत्म करने के लिए मगरिब के बाद अंधेरे में आकर बिजलियां भी बंद कर दी हैं, स्टेज भी खाली कराना शुरू कर दिया है। अतराफ में मीलों दूर तक पीटीआई के जो काफिले मुल्क भर से आ रहे हैं और लाहौर शहर से जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबको पता था कि ये जलसा रात 11-12 बजे तक जारी रहना है, इसलिए अभी तक काफिले आ रहे हैं। अगर जलसागाह में लाखों लोग हैं तो उससे भी ज्यादा अतराफ में रोडों पर फंसे हुए हैं। ये सूरत हाल है और परेशान है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कि ये पागल कौम किस तरह की है कि इतनी पाबंदियां, इतना खौफो हरास, इतना समझ ले कि पुलिस गर्दी के बावजूद फिर भी ये उमड़े चले आ रहे हैं। एक आवाम का समंदर है नाज़रीन, और चारों तरफ से जो रोडें हैं, जो सड़कें हैं, जो रिंग रोड है, जो बाकी सड़कें हैं, जो फैसलाबाद से आ रही है, जो गुजरांवाला से आ रही है, सियालकोट से, पख्तूनख्वा से, जनूबी पंजाब से, सारी एक दरिया बने हुए हैं इंसानों के और जलसागाह के समंदर में गिर रहे हैं ये दरिया। ये नाज़रीन सूरत हाल है। जो अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, उनके जुलूस को काला शाह काकू के करीब ही रोक दिया गया। इसके बावजूद वो पैदल लॉन्ग मार्च करते हुए अपने साथियों के हमरा, रहनुमाओं के हमरा जलसागाह की तरफ चल पड़े। उधर जलसागाह पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। इतनी पुलिस गर्दी और इतनी समझ लें कि राजकुमारी गर्दी के बावजूद जो पेशावर का राजकुमार है उसका लश्कर, जो दीवानों मस्तानों का लश्कर है, वो जलसागाह की तरफ रवान दवा है। इसलिए हमने ये कुछ वीडियोस भी आपके लिए शेयर की हैं। वो इस वीडियो के हम आखिर में जो ताज़ा तरीन वहाँ के मनाजर हैं वो भी पेश करेंगे ताकि उन लोगों के झूठ का पर्दा चाक किया जाए जो पंजाब हुकूमत की ज़ुबान बोल रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये दावे कर रहे हैं कि जलसा नाकाम हो गया है। ये आप देखेंगे कि लाखों अवाम बगैर बिजली, बगैर पानी इमरान खान के नाम पर खड़े हैं। कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, ये आप देख सकते हैं कि ये वाकई एक जादू है। इमरान खान इस मुल्क का एक बहुत बड़ा जादूगर है, उसने अपने जादू के शहर में ले लिया है। ये इमरान खान का कमाल नहीं है, ये सिर्फ उसका खुलूस है कि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानी है, ये उसके फैसले हैं। हदीस मुबारक है नाज़रीन कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, आपने फरमाया कि जो दुनिया के लोगों के जो दिल हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की 2 उंगलियों के दरमियान हैं। वो जब चाहता है उन्हें फेर देता है, जब चाहता है वो उन्हें कायद आज़म और इलामा इकबाल के हक में फेर देता है और बर्रे सगीर के सारे मुसलमान बाकी सारी सियासी और दीनी जमातों को छोड़कर इन्हीं शख्सियात को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अपना रहबर व रहनुमा मान लेते हैं। और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान के अवाम के दिल ऐसे फेर दिए हैं कि उन्हें इमरान खान के सिवा कुछ नजर नहीं आता। और आज का ये जो जलसा है, ये आज के जो जुनूनी मनाजर हैं, ये जो आज इश्क की धमाल है, अंधाधुंध इश्क है कि ना बिजली है ना पानी है और जलसागाह में कोई इंतजाम भी नहीं है। बुरा हाल है, समझेंगे कि मवेशी मंडी में नाज़रीन किस तरह का जलसा हो सकता है। ना कोई ग्राउंड है, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई राहदारियां हैं, उसके बावजूद दीवाने हैं लोग। इमरान खान खुद भी मौजूद नहीं है, इसके बावजूद ये जज्बा है, ये इश्क है। इस इश्क का मुकाबला ये अहले अकल नहीं कर सकते, ये एक तयशुदा हकीकत है। आपको हम नाज़रीन ये बताएंगे कि आज जब पेशावर का राजकुमार जलसागाह में पहुंचेगा अभी थोड़ी देर तक, तो मंजर क्या होगा और वो जो तकरीर करेगा, इससे जो ईवान है एक बार फिर
लरज उठेंगे। इस तरह का सूरत हाल नाज़रीन ये है कि पहले 14 घंटे पहले जलसा गाह का मकाम तब्दील किया गया, लेकिन पीटीआई वालों ने जंगी बुनियादों पर जलसा गाह तैयार करके रख दी। उसके बाद आपने देखा कि सूरत हाल ये है कि जलसा गाह के जो पिंडाल के साथ साथ अतराफ की जो सड़कें हैं कई कई किलोमीटर तक वो भी जलसा गाह बनी हुई हैं। पटवारी यूट्यूबर्स और तख्त लाहौर का जो की राजकुमारी का जो सरकारी मीडिया है और जो मेन स्ट्रीम बिकाऊ मीडिया है वो सब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जनाब जलसा नाकाम हो गया है, लेकिन ये जलसा नाकाम नहीं हुआ। इसकी वीडियोस बन रही हैं और कल सुबह आपको जो एरियल व्यूज जो ड्रोन कैमरे की फुटेज है वो पेश की जाएगी और फिर आप देख लेंगे कि 10-12 लाख लोग इस जलसे में शरीक हुए हैं। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं नाज़रीन। जब ये ड्रोन फुटेज आएगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे। और हुकूमत और इनके तो 14 तबक रोशन होने वाले हैं कि इतने अवाम ये कहाँ से उमड़ आए। नाज़रीन, आज जलसे के लिए रवानगी से पहले गंडापुर ने आज एक बड़ा अजीब काम किया। उन्होंने डंडा बरदार कारकुनों की एक तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी और राजकुमारी जो तख्त लाहौर की राजकुमारी है उसे ये पैगाम दिया कि अगर पंजाब पुलिस ने पुलिस गर्दी करने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक लाठी के मुकाबले में 2 लाठियां बरसेंगी। ये तस्वीर शेयर करने का नाज़रीन एक दूसरा मैसेज भी है। ऐसा कहना है ज़राए का कि अडयाला जेल में जो फैसले हो चुके हैं और जो पीटीआई के लोगों ने जो जहन बना लिया है, जो पीटीआई यूथ विंग और पीटीआई का जो स्टूडेंट्स विंग है, उन्हें जो हिदायत जारी की जा चुकी हैं और स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारियां हैं, ये उस हवाले से भी एक मैसेज है कि पहले से भी सख्त अब ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिया जाएगा हर हुकूमती दहशतगर्दी का। और वो ये है कि अगर मुल्क को आइन व कानून से हट कर चलाया गया तो फिर इसका जवाब भी फिर आइन और कानून से हट कर दिया जाएगा। बांग्लादेश मॉडल के ज़रिए दिया जाएगा कि जहाँ स्टूडेंट्स और आवाम हाथों में डंडे लेकर एहतजाजी मुजाहरे के लिए निकलते, खाली हाथ नहीं निकलते थे। अगर अवाम का जो जमहूरी हक है वो सलब करने की कोशिश की गई तो फिर जो एहतजाजी मुजाहरे में, हर जलसे में, हर जलूस में, हर कारकुन के हाथ में एक डंडा होगा। ये हम आपको पेश की खबर दे रहे हैं कि ये मंसूबा बन चुका है। नाज़रीन, ईंट का जवाब पत्थर से, लोहे को फिर लोहा काटेगा। लाहौर जलसा के खिलाफ नाज़रीन पंजाब हुकूमत ने जिस गुंडागर्दी का मुजाहरा किया है, आखिरी वक्त में जलसा गाह तब्दील की गई, रास्ते रोके गए और अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह हमने आपको बताया कि जलसा गाह पर हमला करके स्टेज खाली कराया गया और रोशनियां बंद कर दी गईं। इन्हें इतना भी खौफ खुदा नहीं है कि जहां लाखों लोग मौजूद हैं, कितना बड़ा मजमा है, लोगों के वो बच्चे हैं, लोगों की वो बेटियां हैं, लोगों की वो माएँ हैं, लोगों की वो बहनें हैं, वो इस अंधेरे में उन्होंने डाल दिया। फिर जो नौजवान हैं, इस कौम के बुजुर्ग हैं, उन पर भी अंधेरा मुसल्लत कर दिया। वहाँ कोई भगदड़ भी मच सकती है। इंतहाई गैर इंसानी फैसला नाज़रीन ये पंजाब की राजकुमारी कर रही है। लेकिन आज जब राजकुमार यहाँ पहुँचा है जलसा गाह में, जब पहुँचेगा तो आपको वो मनाजर नजर आएंगे कि इनके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन, जिस तरह हमने बताया कि वो काला शाह काकू से पैदल चल कर वो जलसा गाह पहुंचा है। लाहौर में आज जलसा नहीं हो रहा। कप्तान के इश्क की ये धमाल है। लीडर भी और कारकुन भी इमरान खान के इश्क में दीवाने हैं और हुकूमत की तरफ से जारी कार्रवाइयाँ जो हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ, उनकी उन्होंने ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं की। ये वो जोश है, ये वो जुनून है जिसे सुनामी भी कहते हैं, जिसे आतिश फशां भी कहते हैं, जिसे समंदर भी कहते हैं। ये जोश, ये जज्बा अवाम का समंदर देखकर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए हैं। लाहौर रिंग रोड पर हर तरफ इंसानी सर ही सर नज़र आ रहे हैं और मोबाइल की लाइटें ऑन हैं, जलसा गाह के अंदर भी और अतराफ की सड़कों पर भी। हुक्मरानों ने नाज़रीन अपनी अकल से हिकमत अमली बनाई, लेकिन पीटीआई वालों की जो इश्क धमाल है अंधेरे में भी जारी है। अंधाधुंध सियासत हो रही है इस वक्त लाहौर में कि अंधेर नगरी पूरे मुल्क में है यूं तो, लेकिन ये डबल अंधेर नगरी है जो इस वक्त काना के जलसा में इस हुकूमत ने बर्पा कर रखी है। नाज़रीन, अहले अकल के सारे मंसूबे मलिया मेट कर दिए हैं पीटीआई वालों की इश्क धमाल ने। आज की रात
اہل عشق کی عظیم فتح کی رات ہے۔ ناظرین ایک دلچسپ واقعہ جاتے جاتے سن لیں اور اس کے بعد پھر آپ یہ ویڈیوز دیکھیں جو اس جلسے کے حوالے سے ہم نے چند شیئر کی ہیں، آپ کے لیے سلیکٹ کی ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ یہ جو مین اسٹریم میڈیا، جو بکاؤ میڈیا ہے، جو پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ناظرین وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ شاعر مشرق حکیم الامت ایک اسکول کے وزٹ پر گئے تو بچوں نے مختلف سوالات پوچھنے شروع کر دیے، کیونکہ اقبال کے کلام میں عقل اور عشق کا اکثر موازنہ رہتا ہے، جس طرح آج بھی عقل اور عشق کی جنگ جاری ہے پاکستان میں بھی اور لاہور میں بھی اور کانا رنگ روڈ پر بھی۔ تو کسی بچے نے سوال کیا کہ جناب یہ بتائیے کہ عقل کی حد کہاں تک ہے؟ تو اقبال نے جواب دیا کہ عقل کی حد وہاں تک ہے جہاں سے عشق کی حد شروع ہوتی ہے۔ تو اس پر ایک اور بچہ جس کو شاید ایک شعر یاد تھا وہ فوراً کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا کہ جناب یہ بتائیے کہ عشق کی حد کہاں تک ہے، عشق کی انتہا کہاں تک ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ عشق لامحدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یعنی عقل کی حد وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے عشق کی حد ابھی شروع ہوتی ہے اور عشق کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ تو اس پر اس نوجوان نے، اس نو عمر لڑکے نے فوراً اقبال کا ایک شعر پڑھا اور کہا کہ جناب پھر آپ نے یہ شعر کیوں کہا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں؟ تو اقبال مسکرائے، انہوں نے کہا بیٹا اس شعر کو آپ پورا مکمل کریں تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ پھر اقبال نے پورا شعر پڑھ کر سنا دیا اور بچے سمجھ گئے۔ اقبال نے کہا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ یعنی میری سادگی دیکھے کہ میں وہ چیز مانگ رہا ہوں جو جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو اس مثال سے ناظرین آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اہل عشق ہیں وہ تو اپنا سفر وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ان کی عقل جواب دے جاتی ہے، ان کی عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلسے کی مزید اپڈیٹس لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اور یہ رنگ روڈ کی حدود کراس کر لی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے۔ یہ دیکھیں جی پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ علی امین گنڈا پور اس وقت لاہور روئنگ روڈ پر پیدل جاتے ہوئے، سر پر سفید کلر کی پگڑی اور کالا لباس، یہ ہے علی امین گنڈا پور۔ السلام علیکم، میں ہوں حسین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاہور کا منظر ہے، کانے کا منظر ہے، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے، آج پاکستان کی قوم نے آج ثابت کر دیا کہ وہ قیدی 804 کی کال پر باہر نکل آئے ہیں۔ تو آپ یہ جذبہ، یہ جنون اور عوام کا یہ سمندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور چیز بتاتا چلوں، ابھی خیبر پختونخوا کا ایک قافلہ بھی یہاں نہیں پہنچا، ابھی علی امین گنڈا پور کا جو قافلہ ہے وہ یہاں نہیں پہنچا۔ تو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں، یہ منظر ہے اس ٹائم یہاں لاہور جلسے کا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لاہور جلسے میں عوام کا ایک سمندر موجود ہے، عوام کی ایک تقریر موجود ہے، اور آج عوام ثابت کر رہی ہے کہ عوام عمران خان سے کس قدر محبت کرتی ہے۔ اس کا واضح ثبوت یہ جلسہ کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں سامنے آپ کو پل نظر آ رہا ہوگا، پل سے آگے تک لوگ موجود ہیں، چاروں اطراف سے رستے بند کیے گئے کہ لوگ جلسہ گاہ تک نہ پہنچ سکیں، لیکن آج دن کی روشنی میں آپ یہ دیکھ لیں، آگے سورج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، چرکتی دھوپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی یہ محبت دیکھ سکتے ہیں، یہ عمران خان سے محبت ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں آج کس طرح عوام پہنچی ہے، آج اس طرح عوام کا ایک سمندر پہنچا ہے، اور آج عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ قیدی 804 کی پکار ہے، عوام کی للکار ہے۔ اور آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جنون، یہ جذبہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح عوام کا ایک سمندر موجود ہے۔ یہ دیکھیں جی، جہاں سے اگر شروع ہو دور تک، اگر جہاں تک نظر جائے گی عوام کی ایک کثیر تعداد نظر آئے گی، عوام کی نظر آئے گی۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے لاہور جلسہ کا، آج لاہور
اور آج یہ لاہور ثابت کر رہا ہے. یہ ہے لاہور کا جنم. نیا بنے گا پاکستان.